तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो जैसे ही गाइस हम लोग 0 to 100 लेवल चैलेंज कर रहे हैं और हम लोगों ने रैंक पुशिंग करते करते इस सीजन 24 आवर्स के अंदर ग्रैंड मास्टर रैंक लगा लिया था और अभी हम लोग 7183 स्कोर के साथ 2062 पोजीशन पे चल रहे हैं, जिसमें हमारा ग्रैंड मास्टर 3 रैंक लगा हुआ है और ग्रैंड मास्टर 4 करने के लिए अभी हमको थोड़ा सा ही रैंक प्लस करनी है। तो इसीलिए गाइस आज की वीडियो में हम लोग ग्रैंड मास्टर 3 से ग्रैंड मास्टर 4 रैंक लगाने वाले हैं, जो कि इतना भी इजी नहीं होने वाला है क्योंकि मैं अकेला आईडी पे गेम खेल रहा हूँ और साथ ही गाइस अभी मेरी थोड़ी सी तबियत भी खराब चल रही है। और इतना ही नहीं गाइस, हमारी आईडी पे कोई भी वेपन स्किन तो है ही नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। बाकी अब आज की वीडियो में हम लोग ग्रैंड मास्टर 4 रैंक लगा पाए या नहीं, आओ मैच में चलकर देख लेते हैं। तो अभी रैंक पुशिंग करने के लिए जल्दी से हम लोग अपने फर्स्ट मैच को स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट होते ही हम लोग अपनी लॉबी के अंदर आ जाते हैं, जो कि कितनी ज्यादा हार्ड है आप खुद ही देखो। बाकी लॉबी काफी हार्ड आई थी तो इसीलिए मैं थोड़ी सेफ जगह मील पे लैंड कर देता हूँ, जहाँ उतर के मैं सबसे पहले थोड़ी सी लूट करता हूँ। और मैं लूट कर ही रहा था कि तभी मुझे एक बंदे के फुटस्टेप आने लगते हैं और अचानक से बंदा आ भी जाता है, लेकिन उसको तुक्के में पूरा रेड नंबर पड़ जाता है और हमारा पहला किल भी हो जाता है। बाकी फिर इसको लूट के मैं यहाँ पर लूट कर ही रहा था कि तभी यही बंदा दोबारा से मेरे सामने आ जाता है, तो मैं जल्दी से तटुआ चला के इसके पास आता हूँ और बंदे की मूवमेंट देके सीधा उस पर रश कर देता हूँ और 2 स्पैम देके उसको फिनिश कर देता हूँ और उसी बंदे को मैंने दोबारा मार दिया। बाकी फिर इसको अच्छे से लूटने के बाद मैं पीक की ओर चला जाता हूँ इस गाड़ी के पास, तभी पीछे से एक बंदा मुझे काफी डैमेज कर देता है और भाई सीधा मुझ पर रश भी करने लगता है, लेकिन मैं भी पूरा रेडी हो गया था। तो बंदा जैसे ही आता है उसको 2 स्पैम में फिनिश कर देता हूँ और फिर इसको लूटने के बाद मैं गाड़ी लेके थोड़ा आगे जाते हूँ कि तभी मुझे ड्रॉप चार्ज करते हुए बंदा दिख जाता है, जिसको मेरी लोकेशन ही पता नहीं चलती है, लेकिन मैं उसको 2 स्पैम में फिनिश कर देता हूँ और अब तो बंदे का मोह में हो गया था। लेकिन फिर और किल करने के लिए मैं थोड़ा आगे जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पर मुझे गाड़ी वाला बंदा दिख जाता है, जिसकी गाड़ी को तोड़ के मैं उसको काफी डैमेज कर देता हूँ, लेकिन मुझ पे भी एक थर्ड पार्टी कर रहा था बंदा, और जिसको मैं पहले मार रहा था वो बंदा भी यहाँ पर जैसे ही आता है उसके ऊपर स्किल ब्लॉकर फेंक देता हूँ, जिससे वो बंदा मर जाता है। और दूसरा बंदा मुझ पे जैसे ही रश करने आता है उसको ग्रोजा से मार देता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है थर्ड पार्टी करने। तो जैसे ही मुझे उसकी लोकेशन पता चलती है मैं गाड़ी से जाता हूँ और उसको उड़ा देता हूँ और उतर के उसको एक ट्रोगन के स्पैम में ही फिनिश कर देता हूँ और अभी तक हमारे 7 किल भी हो चुके थे। बाकी फिर गाड़ी से ही मैं बंदे ढूंढ रहा था तो मुझे एक और बंदा यहाँ पर पत्थर के पास दिखता है, तो उतर के इसको भी 2-3 स्पैम में ही फिनिश कर देता हूँ और अभी तक हमारे 8 किल हो गए थे। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद देखो गाइस मेरे साथ क्या होता है। मैं यहाँ पर एलसेप के पास आता हूँ, मगर मेरे ऊपर बंदा था जो मुझसे डर के ये मॉन्स्टर ट्रक पकड़ के भागने लगता है, तो जल्दी से मैं मॉन्स्टर ट्रक तोड़ने लगता हूँ, लेकिन ये टूटते ही नहीं है। बाद में मैं ग्रोजा की भी काफी ज्यादा शॉट मार देता हूँ, लेकिन भाई मरता ही नहीं है बंदा। मगर बहुत ज्यादा आगे जाने के बाद फाइनली मॉन्स्टर ट्रक टूट जाता है और बंदा जैसे ही इससे कूदता है मैं बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और फिर गाड़ी का यूज करके यहाँ से जा ही रहा था कि यहाँ पर एक और प्रो वाला बंदा आ जाता है मुझ पर रश करने, तो इसीलिए मैं उसको काफी ज्यादा बॉडी मार के खत्म कर देता हूँ। बेचारे बंदे की प्रो ने ऐसी निकाल दी। फिर वहां से सीधा क्लॉक टावर में आ जाता हूँ, जहाँ पर ऊपर पहले से ही बंदा था जिसको मैंने एक शॉट मार दिया था ट्रोकॉन का, और फिर रिलोड करके मैं यहाँ पर FGL के बंदे को 2 शॉट मार देता हूँ और फिर जल्दी से चला जाता हूँ रश करने के लिए। और मुझे लग रहा था कि मैं बंदे को काफी इजीली मार दूंगा, मगर जैसे ही ऊपर आता हूँ बंदा मुझे डैमेज देने लगता है, तो मैं भी बंदे को थोड़ा सा डैमेज देने लगता हूँ। बाद में फिर ये ट्रोकॉन के अंदर का जो लॉन्चर है उसको ऑन करता हूँ और बंदे के ऊपर 2 लॉन्चर फेंकता हूँ, जिससे बंदा बड़े प्यार से मर जाता है। और अभी तक मेरे 11 किल हो चुके थे और अभी गाइस मेरे साथ देखो क्या होता है। यहाँ पर मैं गाड़ी से जा रहा था और सामने वाला बंदा मुझे डैमेज दे रहा था, और इसीलिए मैं जल्दी से मेडिकेट मारता हूँ और यहाँ पर उतर जाता हूँ। मुझे लगा था कि बंदा उतरेगा नहीं, मगर बंदा सीधा उतर के मुझे मेक 7 से काफी डैमेज कर देता है। तो बंदे से डर के मैं जल्दी ग्लू वॉल से खुद को पैक करने लगता हूँ और यहाँ पर अच्छे से पैक भी हो जाता हूँ। मगर गाइस यहाँ पर मेडिकेट मारते मारते बंदा गाड़ी के ऊपर से जंप करके सीधा घुसाता है और मुझे मार देता है। और यहाँ पर हम लोग 11 किल करने के बाद भी यार टॉप 4 में मर जाते हैं। तो अभी इतने किल होने के बाद भी गाइस हमारी सिर्फ और सिर्फ 22 की प्लस होती है। मगर गाइस मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा, मैं दोबारा से आ जाता हूँ मील पर ही। लेकिन यहाँ पर गाइस मेरे साथ काफी ज्यादा बंदे आए थे, तो जल्दी से मैं यहाँ पर UMP और साथ ही M10 ले लेता हूँ और यहाँ पर आके M10 से भाई एक बंदे को तो मार देता हूँ, लेकिन दूसरा बंदा यहीं पर था जिसको मैं मार रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे ये बचे जा रहा था और उसने मुझे काफी डैमेज कर दिया था। तो इसीलिए गाइस यहाँ पर मैं जल्दी से मेडिकेट मार के थोड़ा पीछे की ओर जाता हूँ और यहाँ पर छुपके बंदे का वेट कर ही रहा था, और बंदा जैसे ही गलती करता है सीधा हेडशॉट मार के उसको फिनिश कर देता हूँ। और अभी गाइस मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मैं चैन से लूट कर सकता हूँ, मगर गाइस जब मैं यहाँ पर लूट कर ही रहा था कि तभी अचानक से बंदा मुझे काफी डैमेज कर देता है और मुझे पता भी नहीं कहाँ से आया। वो तो शुक्र हो भाई ये HP हीलर का, जिसकी वजह से मेरी HP काफी जल्दी हील हो जाती है। और बंदा जैसे ही मुझ पर रश करने आता है उसको ट्रोगॉन के 2 शॉट में मैं फिनिश कर देता हूँ और फाइनली जाके गाइस ये जगह क्लियर हुई, जिसकी खुशी में मैं यहाँ पर चैन
चैन से लूट करके गाड़ी से और बंदे मारने के लिए आता हूँ और यहाँ पर आके एक बंदे को उड़ा भी देता हूँ और जल्दी से इस बंदे को मारने के लिए आने लगता हूँ। लेकिन बंदा सेंटिनो यूजर था भाई, बहुत दिमाग खराब करा, लेकिन मैंने इसको मार ही दिया था बॉडी मार के। बाकी फिर गाड़ी लेके पीक में आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिख जाता है जिसको मारने के लिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ और उतरते इस बंदे को 2 स्पैम में फिनिश कर देता हूँ और फिर इसको अच्छे से लूटने के बाद गाड़ी लेके क्लॉक टावर पहुंच जाता हूँ जहाँ पर इस घर के ऊपर बंदा था। तो इसीलिए मैं जल्दी से ब्लू वाला इनहेलर मार के सीधा आता हूँ और यहाँ पर बंदा सामने था तो उसको गलती से हेड लग जाता है और भाई यहाँ पर बंदा तुक्के में मर जाता है। बाकी फिर यहीं पर कैंप करते करते मेरे सामने से एक और बंदा जा रहा था जिसको मैंने बॉडी मार के फिनिश कर दिया। बाकी गाइस पिछले गेम में मैंने जो गलती करी थी वो इस गेम में नहीं करूंगा, इसीलिए मैं क्लॉक टावर से बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पर आके मैं एक बंदे को बड़ी इजीली फिनिश कर देता हूँ। और अभी तक हमारे 9 किल हो चुके थे, जिसको करने के बाद मैं जोन में आता हूँ तो ऊपर बंदा बैठा हुआ था जिसको मैंने ग्रोजा से काफी डैमेज कर दिया। बंदा जैसी ग्लूवल लगाता है तो FGL का एक एमो फेंकता हूँ जिससे बंदा बड़ी इजीली फिनिश हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक और बंदा था जिसके बारे में मुझे जैसी पता चलता है मैं राइट से घूम के आता हूँ और बंदा दिख भी जाता है और बाद में उसको 2 ट्रोकॉन के शॉट मारता हूँ जिससे बंदा खुद को पैक कर लेता है। लेकिन यहाँ पर FGL थी जिससे बंदा बड़ी इजीली फिनिश हो जाता है। फिर इनको मारने के बाद गाइस लास्ट में सिर्फ 2 एनिमी बचे थे जिसको मैं काफी पेशेंस से मारता हूँ और यहाँ पर मौका मिलते ही मैं एक और बंदे को फिनिश कर देता हूँ और उसके बाद एक लास्ट एनिमी बचा था जिसको मारने के लिए मैं अपना दिमाग यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लूट करने के बाद मुझे पता चल चुका था बंदा इस पत्थर के पीछे है। तो इसीलिए मैं ग्रेनेड से मारने लगता हूँ क्योंकि मेरे पास काफी ग्रेनेड है और पहले ग्रेनेड से बंदे को 94 का डैमेज पड़ जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रेनेड फेंकता हूँ उससे बंदे को डैमेज ही नहीं पड़ता है, लेकिन फिर तीसरा ग्रेनेड जब कुक करके फेंकता हूँ तो बंदे को थोड़ा सा ही डैमेज पड़ता है। उसके बाद मैं एक और ग्रेनेड फेंकता हूँ और भाई यहाँ पर लगातार ग्रेनेड की बारिश कर देता हूँ और इस बारिश से ना काफी डैमेज पड़ चुका था और इस लास्ट नेड से फाइनली बंदा मर जाता है और उसी के साथ गाइस हमारा 13 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है जिसमें हमें पूरी 33 की प्लस मिलती है। और गाइस मुझे लग रहा है कि अब हमारा ग्रैंड मास्टर 4 लग गया होगा, तो इसीलिए जल्दी से मैं जैसे ही बैक करता हूँ हमारा फाइनली ग्रैंड मास्टर 4 रैंक लग जाता है। तो अभी भाई फाइनली हमारा ग्रैंड मास्टर 4 रैंक तो लग चुका था, मगर ग्रैंड मास्टर 4 रैंक को कंटिन्यू रखने के लिए हमको और भी ज्यादा गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग वापस ग्रैंड मास्टर 3 पे आ जाएंगे। बाकी उसी के साथ गाइस अकेला गेम खेलने का डिसएडवांटेज आपको लास्ट में पता चलेगा, लेकिन अभी तो उसी रैंक को पुश करने के लिए हम लोग दोबारा से आ जाते हैं जहाँ पर मैं कातुलिस्टवा में उतरा था और मुझे बिजोन और ग्रोजा मिली थी। लेकिन यहाँ पर सामने बंदा आ चुका था जिसको देखते ही मैं ग्लूवल लगाता हूँ और फटाक से गन चेंज करके यूट्यूबर वाला डट्सुआ यूज करके बंदे को बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर अच्छे से मेडिकेट मार के थोड़ा आगे जाता ही हूँ कि यहाँ पर मुझे एक बंदा ड्रॉप चार्ज करते हुए दिखता है जिसको मैं देख के सबसे पहले ग्रोजा निकाल के सीधा हेडशॉट मार के इसको फिनिश कर देता हूँ। और इसको मार के मैं हटा ही था कि यहाँ से एक जीप वाला बंदा जा रहा था जिसके पास मीसा नहीं थी, तो उसको ग्रोजा से काफी इजीली मैं फिनिश कर देता हूँ और फिर आराम से इस बंदे को लूटे ड्रॉप चार्ज करने लगता हूँ। मगर तभी कार से एक बंदा आ जाता है मुझे मारने के लिए, तो जल्दी से मैं इसकी गाड़ी को तोड़ता हूँ और बंदा जैसे ही उतरता है उसको जोन से मारने के लिए तैयार था और बॉडी मार के उसको काफी डैमेज दे दिया और फाइनली फिनिश भी कर दिया। इतना होते ही हमारा ड्रॉप भी चार्ज होने वाला था, तो इसलिए उसको लूटने के बाद मैं भीमा शक्ति आ जाता हूँ जहाँ पर आते मुझे एक बंदे की फुटस्टेप आ रहे थे और यहाँ पर बंदा वोकोंग बन के बैठा था। तो जैसे ही अट्टा है उसको काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ और बंदा जैसे ग्लूवल डालता है मैं जल्दी से रश करके बंदे को 2-3 शॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर उसके बाद गाइस अभी मेरे साथ क्या होता है आप लोग खुद देखो, यहाँ पर पीछे से गाड़ी आती है वो मुझे उड़ा देता है और मुझे मारने लगता है, लेकिन मैं जैसे तैसे बच जाता हूँ और ग्लूवल डाल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर अचानक से 2 बंदे आ जाते हैं जिसमें से एक वोकोंग बन के आता है और एक गाड़ी लेके आता है। मुझे तो लग रहा था कि ये दोनों टीम अप करके बैठी हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा पीछे की ओर आता हूँ। लेकिन यहाँ पर वोकोंग वाला बंदा आता है जिसको गाड़ी वाला बंदा टक्कर मार देता है, इसलिए बंदा भाई थोड़ा सा भागने लगता है, लेकिन मैं इसको काफी डैमेज तो कर देता हूँ। मगर लास्ट टाइम पे बंदा खुद को पैक कर लेता है। लेकिन मैं भी गाइस नूबड़ा नहीं हूँ, मैं भी काफी होशियार हूँ। यहाँ से जंप कर करके बंदे को मारने की ट्राई कर रहा था, मगर ट्राई करने से पहले ये बंदा बाहर आने लगता है, तो जल्दी से मैं इसको मारने के लिए आता हूँ और डैमेज भी देने लगता हूँ। लेकिन मुझ पर थर्ड पार्टी होने लगती है और यहाँ पर बाइक वाला बंदा मेरी ग्लूवल तोड़ देता है और सब मिलके मुझे मारने लगते हैं और गाइस यहाँ पर मैं बड़े आराम से मर जाता हूँ। और गाइस यहाँ पर मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि कौन बंदा किस बंदे को किस वजह से मार रहा था और कौन बंदा किस बंदे को किस तरीके से मार रहा था। बाकी फिर बैक करने पे गाइस हमारी सिर्फ 17 की प्लस होती है, मगर मैं हार न मान के दोबारा से गेम स्टार्ट करता हूँ। और इस मैच में भी देखो गाइस मेरे साथ क्या होता है, मेरे पास वाला बंदा यहीं पे उतरा था, उसको एक्साइटमेंट मिल जाती है और वो यहाँ पर उतरते ही मुझे मार देता है। मगर गाइस यहाँ पर मेरे मरने के बाद अच्छी बात ये थी कि सेल्फ रिवाइव की वजह से मैं दोबारा से रिवाइव हो जाता हूँ और इस बार मैं मील में उतरता हूँ और अच्छी तरीके से लूट करता हूँ। और अपनी लूट कंप्लीट होने के बाद मैं एक बार मील पे अच्छी तरीके से नजर घुमा रहा था कहीं कोई बंदा तो नहीं, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर गाड़ी निकली थी, तो इसीलिए मैं थोड़ा देख रहा था। और यहाँ पर देखने के बाद मैं थोड़ा आगे जैसे ही जाता हूँ अचानक से एक बंदा मुझे मार देता है और गाइस यहाँ पर बंदा मुझे कुछ पता चलने से पहले ही निपटा देता है। और ये भाई इस बंदे के पास भी गन स्किन थी। सच में यार गन स्किन वाले बंदे बहुत परेशान करते हैं। बाकी गाइस उसी के साथ हमारी इस मैच में 10 की माइनस हो जाती है और साथ ही गाइस ये हमारी पूरे सीजन की दूसरी माइनस थी। मगर गाइस मैं 10 की माइनस से डरता नहीं हूँ, मैं दोबारा से आ जाता हूँ गेम के अंदर। और इस बार गाइस थोड़ा मैं सेफ खेलने वाला था, इसीलिए मैं एक बंदे के पीछे से आता हूँ और उसको मारने का ट्राई कर ही रहा था कि यहाँ
यहाँ पर पूरा रेड नंबर मार के बंदे को डाउन कर देता हूँ और तुरंत ही बंदे को बॉडी बॉडी मार के क्लियर कर लेता हूँ। और वहाँ पर जो गाड़ी पड़ी थी वो गाड़ी लेके मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मुझे एक और बंदा दिखता है जिसकी गाड़ी को मैं उड़ा देता हूँ और बंदा जैसे ही उतरता है मैं जल्दी से जाता हूँ और 2 स्पैम मार के उसको भी फिनिश कर देता हूँ। फिर यहाँ से सीधा छोटे जोन तक आता हूँ जहाँ पर मेरे घर के अंदर बंदा था और यहाँ पर मैं थोड़ा देख रखा था। बंदा जैसे ही नीचे आके मुझे मारने लगता है मैं जल्दी से चटुआ चला के कोरोना चालू कर लेता हूँ और बंदा ग्लूवल डाल के खुद को पैक कर लेता है। मगर मेरे पास कुछ लैंडमाइन थे तो इसीलिए लैंडमाइन लगा के मैं थोड़ा बाहर जाता हूँ, लेकिन बंदा स्काइलर चला के जैसे ही बाहर निकलता है उसको बॉडी बॉडी मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। मगर तभी एक सामने से बंदा थर्ड पार्टी कर रहा था तो इसीलिए गाड़ी लेके मैं इसके पास जाता हूँ और यहाँ पर 2 स्पैम देके इसको बड़ी इजीली फिनिश कर देता हूँ। और गैस इस बंदे को तो कुछ करने का मौका भी नहीं देता हूँ। बाकी फिर इस वाले घर से मैं दूसरे घर में जाता हूँ जहाँ लैंडमाइन लगा था, जिससे मैं थोड़ा सा डैमेज हो जाता हूँ, लेकिन इस घर के बंदे को लगता है कि मैं काफी डैमेज हो गया तो इसीलिए वो मुझ पे रश करने आता है, मगर मैं उसको उल्टा बॉडी बॉडी मार के फिनिश कर देता हूँ। और अभी गैस हमारे यहाँ पर 4 बंदे बचे थे, जिसमें से एक बंदा तो आपकी आंखों के सामने है जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दे दिया था, लेकिन बंदा सेंटिनो चला देता है थोड़ा आगे की ओर, तो इसलिए मुझे पता था ये सेंटिनो यूज करेगा, तो फिर मैं एम करके बैठा था। बंदा जैसे सेंटिनो यूज करता है बॉडी बॉडी मार के मैं इसको भी फिनिश कर देता हूँ। और अभी हमारे गैस 9 किल हो चुके थे और अभी सिर्फ 2 बंदे बचे थे, जिनको अगर मैंने मार लिया तो सभी लोग मिलके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी फिर उस बंदे को मारने के लिए मैं जल्दी से आता हूँ उसके पास और यहीं पर बंदा बैठा था तो इसलिए उसको 2 स्पैम मार के मैं फिनिश कर देता हूँ। और उसके बाद एक लास्ट एनिमी बचा था और मुझे लग रहा था कि ये बंदा इन सभी बंदों की तरह नूब होगा, मगर ऐसा नहीं था। ये बंदा सीधा M79 का मुझे एक शॉट मार देता है जिससे मेरी एचपी देखो गाइस कितनी ज्यादा खत्म हो जाती है और मेरा बेस्ट भी गाइस लगभग उड़ ही गया था। मगर मैं नीचे आके जैसे तैसे खुद को हील कर लेता हूँ और बेस्ट रिपेयर करके मैं इस बंदे को मारने के लिए आ जाता हूँ। मगर ये बंदा गाइस अभी भी नौटंकी कर रहा था तो इसीलिए मैं बंदे से थोड़ी सी रेंज बना लेता हूँ और सोच रहा था कि इस बंदे को पहले वाले बंदे की तरह नेड से मारूंगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पर नेड करने लगता हूँ। लेकिन गाइस बंदा इतने ज्यादा होशियार होता है, यहाँ पर ग्लूबल लगा लगा के बचे जा रहा था। मगर फाइनली एक नेड से बंदे को थोड़ा सा डैमेज पड़ जाता है, जिसके पड़ते ही मैं जल्दी से उस पर रश कर देता हूँ और यहाँ पर ड्रैगन से उसको एक शॉट मारता हूँ। और मुझे भी डर लग रहा था कहीं बंदा हेड ना मार दे, लेकिन मैं राम का नाम लेके सीधा रश कर देता हूँ और यहाँ पर गाइस बॉडी बॉडी मार के इस बंदे को खत्म कर देता हूँ। और उसी के साथ गाइस इस वाले गेम में हमारा 11 किल से मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें हमें पूरी 32 की प्लस मिलती है। और फिर उसके बाद मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर मैंने शिपयार्ड पे लैंडिंग करी थी और थोड़ी बहुत लूट करने के बाद गाड़ी लेके थोड़े बंदे मारने के लिए आ गया था। और थोड़ा सा आगे आने पर मुझे यहाँ पर एक एयर ड्रॉप मिलता है जिसको मैं चार्ज करने लगता हूँ और सामने मेरे 2-3 बंदे फाइट कर रहे थे, तो यहाँ से मैं उस पर थर्ड पार्टी भी कर रहा था। और चार्ज करते करते बंदा अचानक से सामने आता है जिसको एक हेड लग जाता है और बंदा यहाँ पर सोनिया बन जाता है। थोड़ी देर बाद बंदा डाउन हो जाता है क्योंकि उसने डिमिट्री चालू कर लिया था, तो इसीलिए जल्दी से गाड़ी का यूज करके मैं उसके पास चला जाता हूँ। मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी, बंदा यहाँ पर खुद को रिवाइव कर लेता है, तो जल्दी से मैं बंदे पे रश करने के लिए आ जाता हूँ और यहाँ पर होमर भी चला देता हूँ। बंदा यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहा था लेकिन मूवमेंट दिखा नहीं पाता है, मैं बंदे को एक शॉट मारकर ही फिनिश कर देता हूँ। बाकी इसको मारने के बाद अभी मुझे और बंदे मारने थे, लेकिन अभी मेरे साथ क्या होता है आप खुद ही देखो। मेरे सामने से एक मॉन्स्टर ट्रक वाला बंदा आ रहा था जो मुझे देखते ही उतर के मुझे मारने आ जाता है, तो जल्दी से मैं यहाँ पर ग्लूवल लगा के इस बंदे की मॉन्स्टर ट्रक में बैठ जाता हूँ। और भाई ये बंदा भी काफी पैसा वाला बंदा था भाई, इससे मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन गाइस जैसा कि आपको पता है डर के आगे जीता है। मैं यहाँ पर जैसे टिक रहा था और यहाँ पर बंदा भी आ रहा था मुझे मारने के लिए, तो ग्लूवल लगा के मैं थोड़ा कवर में था, लेकिन तभी एक थर्ड पार्टी करने आ जाता है बंदा गाड़ी से और मुझे उड़ा देता है और मेरी एचपी काफी कम थी, तो जल्दी से पैक करके मैं मेडिकेट मारता हूँ। मगर तभी पहले वाला बंदा मेरे ऊपर स्काइलर चला देता है और दोनों बंदे मिलके मुझे मार देते हैं। भाई क्या कोऑर्डिनेशन था भाई इन दोनों बंदे में, मेरे को मार के अभी लड़ रहे हैं आपस में। बाकी अभी क्या बोलेंगे, इस गन स्किन भी नहीं है और साथ ही इस तरीके से थर्ड पार्टी होती है जिसकी वजह से मैं हर गेम में मर जाता हूँ। तो अभी गाइस इसके बारे में कुछ बोल तो सकते नहीं है, बस बैक कर सकते हैं। और गाइस मैं रात भर गेम खेला था और ये मैच मेरा सुबह 4 बजे का था, जिसमें डेली मिशन था जिससे हमको पूरी 30 की प्लस मिल जाती है। तो गाइस इतना ज्यादा रैंक पुशिंग करने के बाद मेरी तबियत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी और मुझे नींद भी काफी ज्यादा आ रही थी, तो इसीलिए गाइस रिस्क ना लेते हुए मैं 4:30 पे सो जाता हूँ। और गाइस मैं इतना ज्यादा थक चुका था कि मेरी सीधे दोपहर में 3:30 पे नींद खुलती है और टोटल गाइस मैं 11:30 से 12 घंटे सो गया था। तो जैसा कि गाइस आपको पता है मैं अकेला रैंक पुशिंग करता हूँ, तो मेरा स्कोर वहीं पे डला रहा और वहीं पर गाइस बाकी के ग्रैंड मास्टर प्लेयरों ने रैंक पुशिंग करते करते गैस करो गाइस मुझे कितनी पोजीशन में पटक दिया। लिटरली गाइस मैं 1973 पोजीशन से 12 घंटे सोने के बाद सीधा 3829 पोजीशन पे आ गया। सच में गाइस मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि सिर्फ 12 घंटे के अंदर में इतना पीछे कैसे आ गया। बाकी अभी क्या ही बोलेंगे गाइस, आज की वीडियो में हमको सैड एंडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन गाइस ये सैड एंडिंग भी नहीं है एक तरीके से, क्योंकि मैंने ग्रैंड मास्टर 4 तो लगाया था। बाकी चलो गाइस अभी हमारी जो पोजीशन है वो 3800 से ऊपर ही चल रही है। और अगर वेपन कैटेगरी की बात करें तो हम लोग ट्रगोन के अंदर पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग टॉप 2 नंबर पे हैं और अपनी डिस्ट्रिक्ट इटावा के अंदर हम लोग टॉप 1 नंबर पे चल रही हैं। साथ ही इंडिया में बात करें तो इंडिया में हम लोग 45 नंबर में चल रहे हैं और इस बार हम लोग इंडिया के अंदर टॉप 1 करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कर पाएंगे या नहीं वो तो गाइस आप
आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। बाकी उसी के साथ गाइस आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 800 लाइक्स और आई होप गाइस आप लोग इसको जरूर से कंप्लीट करा दोगे। बाकी गाइस चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और साथ ही बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगी। और अगर हो सके तो अपने किसी दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।